नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय शर्मा और आपका स्वागत है खबर आज में। आज हम पहुंचे हैं अग्रवाल भवन में, जहां तारा संस्थान उदयपुर, जो कि सेवार्थ भाव के लिए जाना जाता है, जो कि दीनहीनों का सहारा बनता है और बेसहारा बुजुर्गों को एक छत प्रदान करने का कार्य करता है। आइए आज मिलते हैं तारा संस्थान के सभी जो यहाँ पर उनके कार्यकर्ता हैं उनसे और यहाँ पर आए सभी अतिथियों से। तारा संस्थान द्वारा चंडीगढ़ में आज जो ये मिलन सम्मेलन समारोह किया जा रहा है, ये जानते हैं लोगों से आखिर कितने समय से लोग जुड़े हैं और किस तरीके का लोगों का एक्सपीरियंस रहा है तारा संस्थान के साथ। आइए बातचीत करते हैं। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है खबर आज में। धन्यवाद। आप जो ये है आज मिलन समारोह किया गया तारा संस्थान द्वारा, हाँ जी, तो कैसा आपको लगा यहाँ पर? माता बताएंगे एक बार? मैं मिसेस शर्मा 34 सेक्टर से हूँ। मैं मिसेस शर्मा हूँ, रिटायर्ड कर्नल की वाइफ। आज हम यहाँ अग्रवाल भवन में खड़े हुए हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इनका अरेंजमेंट देख के। इतनी सेवा करते हैं, दिल खुश हो गया मिलके। परमात्मा इनको तरक्कियाँ दे, इनकी उन्नति करे और ये ऐसे ही सेवा करते रहें। धन्यवाद। तो जो मैडम है उन्होंने बताया वो धर्मपत्नी हैं, सेवानिवृत्त कर्नल जी हैं जो उनकी वो वाइफ हैं। उन्होंने बताया वो किस तरीके से यहाँ पर जो है संस्थान तारा संस्थान के साथ जुड़ी हुई हैं। अन्य लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि तारा संस्थान 1985 में उदयपुर के टेलीफोन विभाग में कार्यरत डॉक्टर श्री कैलाश मानव ने एक सोच के साथ दिव्यांग बच्चों को पोलियो ऑपरेशन शुरू करवाने के लिए इसकी स्थापना की थी। सोच यह है कि जिनका ऑपरेशन हो उन्हें पैसा ना देना पड़े, क्योंकि उनके पास पैसे हैं ही नहीं, और जो खर्च हो वह देश विदेश के दानदाता देते रहें। इस सोच ने लाखों दिव्यांगों को सहायता दी और कैलाश जी के माध्यम से संस्था का नाम नारायण सेवा संस्थान रखा, जो अब सर्वत्र ख्यात है। श्री कैलाश मानव की पुत्री कल्पना गोयल व उनके सहयोगी दीपेश मित्तल ने वर्षों तक उनके साथ रहने के बाद इसी सोच को नई दिशा देने का सोचा और तारा संस्थान के नाम से सन 2011 से तारा संस्थान बुजुर्गों के लिए कार्य कर रही है। और सोच वही है कि पाने वाला कोई हो और हाथ देने वाला कोई। और पिछले 14 वर्षों से तारा संस्थान जो कार्य कर रही है वह इस प्रकार है। आँखों के 5 निःशुल्क अस्पताल उदयपुर, दिल्ली, मुंबई, फरीदाबाद और लोनी उत्तर प्रदेश, जहां अब तक 1,78,343 से ज़्यादा मोतियाबिंद के ऑपरेशन हो गए हैं और प्रति वर्ष 20,000 ऑपरेशन हो रहे हैं। राम गोपाल यादव जी, आइए बातचीत करते हैं यादव जी से। सर, आपका स्वागत है। और आज जो तारा संस्थान द्वारा आयोजित सेक्टर 30 चंडीगढ़ में सम्मान मिलन समारोह में आप पहुंचे हैं, किस तरीके से देखते हैं आप तारा संस्थान के द्वारा किए गए कार्यों को, और क्या आप इनसे सहमत हैं? जितने इन्होंने कार्य बताए हैं, जो कार्य किए हैं, किस तरीके से आप देखते हैं, एक बार बताएंगे सर? हाँ, सबसे पहले खबर आज तक के दर्शकों को सादर नमस्कार जी। आज तारा संस्थान की तरफ से स्नेह मिलन कार्यक्रम रखा गया था। तो सबसे पहले मैं परम पूजनीय, अर्चनीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय श्री साधु कैलाश मानव जी को हृदय की गहराइयों से अनंत बार नमन करता हूँ, जिनकी मेहनत से आज पिछले 45 साल से ये दोनों संस्थाएं, नारायण संस्थान पिछले 40-45 साल से काम कर रही है, जो चिकित्सा के क्षेत्र में जिनको सर्जिकल की तरफ से या पोलियोग्रस्त कोई भी पाँव या हाथ टूट जाता है तो उसके जो आर्टिफिशियल पाँव वगैरह देने के वो काम करते हैं। और उसके साथ में इसी श्रृंखला में तारा संस्थान जो आँखों के लिए विशेष काम करते हैं। आँखों के 4 लाख से भी ज़्यादा ऑपरेशन वो करा चुके हैं, सफल ऑपरेशन। और तारा संस्थान इसी श्रृंखला में दूसरा काम अनाथ आश्रम और वृद्ध आश्रम का काम करते हैं। तो जो निराश्रित वृद्ध हैं, जो अपने परिवार द्वारा उपेक्षित, उन वृद्धजनों की जो तारा संस्थान जो सेवा कर रही है वो एक अविस्मरणीय स्तंभ के रूप में है पूरे भारतवर्ष में। और वहाँ पूरे एक ही स्टेट से नहीं, पूरे भारत से वहाँ लोग आते हैं और वो वहाँ आकर के संतुष्टि पाते हैं। और इसी प्रकार से और भी दूसरे क्षेत्र में भी ये काम कर रहे हैं। गरीब जो बच्चे हैं, अनाथ हो जाते हैं, किसी के माता पिता दोनों मजदूर वर्ग के मर जाते हैं, तो उन अनाथ बच्चों को एक संबल देते हैं। ये उनको रहने के लिए, खाने के लिए, के साथ साथ में शिक्षा के क्षेत्र में भी
मस्ती की पाठशाला वगैरह और कुछ ऐसे पाठशालाओं के काम कर रखे हैं। तो आज इन्होंने हमारे को यहाँ एक परिवार की तरह मिलने के लिए बुलाया। तो इनके जो भी सदस्य यहाँ कमल और जितेंद्र, अलका बहन और निर्मला बहन, जितने भी इनके कर्मचारी हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। तो मैं कल्पना दीदी को यहाँ से दिल की गहराइयों से बार बार धन्यवाद करता हूँ कि आप इतने अच्छे काम जो राष्ट्रीय हित में और समाज के हित में काम कर रहे हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ उनका पुनः धन्यवाद करूँगा और आज तक के दर्शकों को फिर पुनः नमस्कार। धन्यवाद। देखिए, राम गोपाल जी ने बहुत बड़ी बात कही है, पूरे राष्ट्र को एक साथ लेकर सेवा भाव से जो है समर्पित होकर चल रहा है तारा संस्थान। और इसके साथ ही सर हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे सर के साथ। सर, तारा संस्थान के आज सम्मान मिलन समारोह में आप आए हैं, कैसा लग रहा है और किस तरीके से देखते हैं सामाजिक जो कार्य कर रहा है, सेवा भाव से कार्य कर रहा है तारा संस्थान? नारायण सेवा संस्थान और तारा सेवा संस्थान ये जीवन के हर स्फेयर में जहाँ भी कोई भी तकलीफ़ हो, जहाँ भी कोई समस्या हो, वहाँ ज़रूरतमंदों को खड़ा दिखता है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, शैक्षणिक हो या रोजगार से संबंधित जो भी तकलीफ़ है, उनके हर मोर्चे पर अपनी सेवा लेकर के उपस्थित है। हम तो आज अपने शहर के एक बहुत ही प्रतिष्ठित समाज सेवी राम गोपाल जी की प्रेरणा से यहाँ पहुँचे हैं और काफ़ी दिनों से मैं सुन रहा था इन चीज़ों के बारे में, टेलीविज़न वगैरह पर तो खैर देखा ही जाता है। एक छोटा सी रकम भी अगर आप भेजते हैं तो आपको ऑनलाइन रिसिप्ट, ऑनलाइन सर्टिफिकेशन बिना किसी सूचना को प्रोवाइड कराए आपको ऑटोमेटिक सारा कुछ डिलीवर हो जाता है। ये ट्रांसपेरेंसी है। दूसरी बात की जितने लोग दिव्यांग, लाखों लाख दिव्यांग लोगों को मुफ्त चिकित्सा, उनके अंग का प्रत्यारोपण, और अब ये तारा संस्थान ने आँख का जिम्मा, आँख की रोशनी बढ़ाने का जिम्मा ले रखा है और तमाम ऐसे लोगों को आँख प्रदान की है या आँख के लेंस प्रदान किए हैं जो इस बीमारी से जूझ रहे थे या जिनके सामर्थ्य में नहीं था और उसी को अपनी नीयत मान करके भुगत रहे थे या जीवन यापन कर रहे थे, उसको उन्होंने एक नया जीवन दिया है। ऐसे ही दिव्यांगों को अंग प्रत्यारोपित करके उनको रोजगार देना, उनके बच्चों को पढ़ाना, उनको पेंशन देना, अनाज देना, आप ये किसी भी सेवा के किसी भी क्षेत्र को पकड़ लीजिए आप, इनका हर जगह दखल है, हर जगह इनकी हाजिरी है, आपकी सेवा के लिए हर जगह ये उपस्थित रहते हैं। हमारा धन्यवाद राम गोपाल जी को और इस सेवा संस्थान को। हम तो अभी इनके मुखिया कैलाश मानव जी को पद्मश्री मिला हुआ है और बहुत इस तरह की सेवा होती रहेगी तो बहुत जल्दी हमें लगता है कि नोबेल के लिए भी अवार्ड के लिए ये नामित हो सकते हैं। ये सेवा ही है जो उनको यहाँ तक पहुँचा सकती है। धन्यवाद, शुक्रिया। देखिए दोस्तों, जिस तरीके से तारा संस्थान लोगों की सेवा के लिए कार्य कर रहा है, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि तारा संस्थान अब लोगों की आंख का तारा बन चुका है। अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें खबर आज के साथ विजय शर्मा के साथ। धन्यवाद। बातचीत करते हैं तारा संस्थान की कोषाध्यक्ष अलका जी से, जिन्होंने आज यहाँ पर यो सम्मान सम्मेलन समारोह का आयोजन किया चंडीगढ़ में तारा संस्थान द्वारा। बातचीत करते हैं किस तरीके से तारा संस्थान कार्य करता है, कितने वर्षों से कार्य कर रहा है और किस किस क्षेत्र में तारा संस्थान जो है अपनी पैठ बना चुका है। मैम, स्वागत है सबसे पहले आपका खबर आज में। तो एक बार बताएंगे तारा संस्थान के बारे में, कब से तारा संस्थान कार्य कर रहा है, किस किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है? तारा संस्थान को शुरू हुआ 2011 में और बुजुर्गों के लिए काम कर रहा है तारा संस्थान। हमारे एक तो कैटरेक्ट सर्जरी हम लोग फ्री करते हैं, 5 हॉस्पिटल है, उदयपुर में है, दिल्ली में है, मुंबई में और फरीदाबाद में और लोनी गाज़ियाबाद में है। और हमारे 6 ओल्ड एज होम है जो टोटली हम फ्री बुज़ुर्गों को रखते हैं, जिसमें खाना पीना, रहना, चिकित्सा, कपड़े सारा शामिल है। एक भी पैसा बुज़ुर्ग से नहीं लिया जाता। ऐसे बुज़ुर्ग हैं जिनको घर से प्रताड़ित किया हुआ है या जिनके बच्चे नहीं हैं या अकेली बेटियां हैं या किसी ने शादी ही नहीं की है, ऐसे बुज़ुर्ग को हम वृद्धाश्रम में रखते हैं। 4 वृद्धाश्रम तो हमारे उदयपुर में है और एक काशी में है और एक प्रयागराज में है। टोटल सारे वृद्धाश्रम में बुजुर्ग 300-350 से ऊपर बुजुर्ग रह रहे हैं। उसके पश्चात तारा संस्थान ने विधवा महिलाओं को पेंशन देना तय किया है। ऐसी विधवा महिलाएं जिनके बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनको कोई सहारा नहीं है, ऐसी महिलाओं को हम पेंशन देते हैं।
और फिर गांव के जो बुजुर्ग हैं जिनका कमाने का कोई ज़रिया नहीं है, शरीर भी उनका साथ नहीं देता है, उन बुजुर्गों को हम राशन सामग्री और 300 रुपये नगद देते हैं। और फिर विधवा महिलाओं के बच्चों के लिए एजुकेशन हम फ्री देते हैं, जिनके बच्चे के छोटे छोटे बच्चे हैं और पढ़ाने के लिए उनके पास कोई सुविधा नहीं है, ऐसे बच्चों को हम फ्री एजुकेशन देते हैं। और टोटल हमारे स्कूल में तो हमारे उदयपुर में 2 विद्यालय हैं, एक शिखर भार्गव पब्लिक स्कूल के नाम से और एक मस्ती की पाठशाला के नाम से, और एक विद्यालय लोनी में है जो अभी 20 अप्रैल की 2025 में इसका इनॉग्रेशन हुआ है। वहाँ 180 बच्चे टोटली फ्री पढ़ रहे हैं। जैसा कि आपने बताया, विद्यालय हैं और बुज़ुर्ग महिलाओं के लिए आप कार्य करते हैं, अस्पताल हैं, तो उदयपुर के अलावा किसी और दूसरे प्रदेश में भी आपके अस्पताल हैं? हाँ बिल्कुल, महाराष्ट्र में मुंबई में है, उसके बाद हरियाणा में फरीदाबाद में है, दिल्ली में है और लोनी गाज़ियाबाद में है जो उत्तर प्रदेश में है। तो जो समाज के बड़े बड़े दानवीर हैं, जो लोग दान करते हैं, सेवा भाव से काम करते हैं लोगों के लिए, वो कैसे तारा संस्थान के साथ जुड़ सकते हैं, किस तरीके से वो आपके साथ संगठित हो सकते हैं, एक बार बताएंगे? हाँ बिल्कुल, तारा संस्थान इतना बड़ा नहीं है, लेकिन आप लोग, जैसे आपका जो ये चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगी कि तारा संस्थान में इतने अच्छे कार्य हो रहे हैं, तो आप सभी से निवेदन है कि आप जुड़े, आपके जो मित्रगण हैं, परिचित हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आप उनको ये तारा संस्थान की गतिविधियों के बारे में बता सकते हैं और आप जोड़ सकते हैं। देखिए मैम ने बहुत अच्छी बात कही है। तारा संस्थान जो है आज एक ऐसी छाप छोड़ रहा है हर किसी के दिल पे। आज चंडीगढ़ में जो प्रोग्राम था, यहाँ पर हमने लोगों से बातचीत की और हर किसी ने जमकर तारीफ़ की तारा संस्थान की। तारा संस्थान ज़मीनी स्तर पर जिस तरीके से कार्य कर रहा है, लोगों की सेवा भाव से, जैसे चाहे वो बेरोज़गार हों उनको भी किसी न किसी तरीके से रोज़गार मुहैया कराया जाता है, महिलाओं को, विधवा महिलाओं को पेंशन दी जाती है, उनके बच्चों को स्कूली शिक्षा मुहैया कराई जाती है। मस्ती की पाठशाला इन्होंने खोली हुई है। इसके साथ ही ओल्ड एज होम बनाए हुए हैं, जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको रहने की व्यवस्था, उनकी चिकित्सा व्यवस्था, अनेकों ऐसे पुण्य के कार्य जो है तारा संस्थान द्वारा किए जाते हैं। और उदयपुर ही नहीं, आज देश के कई प्रदेशों में अस्पताल, चिकित्सा सुविधा के लिए और इसके साथ ही स्कूल आदि का भी निर्माण जो है तारा संस्थान द्वारा करवाया जा चुका है। इसी तरह के ऐसे संस्थान जो कि सेवार्थ भाव से लोगों की सेवा करते हैं, पूरा देश गौरवान्वित महसूस करता है ऐसे संस्थानों का जब इस देश में कहीं ना कहीं नाम सुनाई देता है। ऐसा ही एक नामचीन नाम है तारा संस्थान का। और इसके साथ ही अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें खबर आज के साथ। आज तक के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।